गुड मॉर्निंग दोस्तों। मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहन गुप्ता। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल अपने बारे में थोड़ा सा बताया था और कल हम लोगों ने बैच का अनाउंसमेंट किया था, आज डेमो वीडियो की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ सैंपल वीडियोस ताकि आप लोग उसको देख पाएँ, समझ पाएँ कि किस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, हमारे पढ़ने की स्पीड क्या रहेगी, हम लोग किस तरीके से पढ़ाएंगे और क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सिलेबस होगा, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन के नाम से है उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं और मैथमेटिक्स के दो पार्ट होंगे, एक होगा अरिथमेटिक, एक होगा आपका एडवांस मैथमेटिक्स। सारे टॉपिक जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, सिलेबस भी मैंने कल आप लोगों को बताया था। जिन्होंने पहले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो के अंदर सिलेबस के बारे में भी आपको बताया गया, हालांकि आप सबके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर होगा और नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, कितने टाइमिंग का पेपर होने वाला है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर भी उन सभी काम की चीजों को कंपाइल करके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मैथ्स के अंदर 30 नंबर आप लोगों के प्री में और 35 नंबर सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में 30 मार्क्स की, सीबीटी 2 35 मार्क्स, टोटल 65 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स का वेटेज रहने वाला है और इन 65 मार्क्स के लिए हम लोग तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि हम लोग किस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ेंगे चीज़ों को। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्लास के अंदर जो कोई भी टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं उसका सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले साल एनटीपीसी जो पहले एनटीपीसी का पेपर हुआ था उन पेपर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और अगर वो क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपसे हो रहा है, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। जो चीजें एग्जाम में पहले पूछी गई हैं उसी लेवल की, उसी पैटर्न की चीजें आगे भी पूछी जाएंगी। हाँ, आरआरबी का पैटर्न चेंज हो सकता है एग्जाम का, लेकिन आपके क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा। हमारे पढ़ने का तरीका रहेगा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे चीजों को और बेसिक से शुरू करने के बाद उसे हम लेके जाएंगे हाईएस्ट लेवल तक, जहां तक एनटीपीसी पूछ सकता है। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा, नहीं, आपके एनटीपीसी में मैथमेटिक्स जो आएगी उसका लेवल इजी और एवरेज होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग हमारी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि एग्जाम में किसी भी टॉपिक का आया हुआ हर एक सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड कर पाओ। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम नंबर स्कोर करने होंगे। मैथ्स के अंदर जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देता हूं और जो क्लास में कराऊंगा, उन सबको करने के बाद आप मैथ्स के अंदर 65 में से 65 मार्क्स पूरे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों ये बात केवल सुनने में अच्छी नहीं है, ये बात प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है और बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मैथ्स के अंदर वो 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं, 100% मार्क्स वो ऑब्टेन करते हैं, उनको मिलते हैं, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दोस्तों सबसे पहले आधी जंग हम तब जीत जाते हैं जब हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिसने बहुत मेहनत करी है, जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, अगर वो एग्जाम से एक दिन पहले उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि यार सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे को जितना आता है वो सफिशिएंट नहीं है, तो एग्जाम के अंदर वो जितना स्कोर कर सकता था उससे भी वो कम स्कोर करके आएगा। वही दूसरा स्टूडेंट जिसने अच्छी तैयारी की है, उसका कुछ एक आध टॉपिक अगर कम तैयार भी है, लेकिन अगर वो मेंटली प्रिपेयर है, अगर वो मेंटली इस बात के लिए तैयार है कि एग्जाम के अंदर जो भी सवाल आएगा मैं उसको आराम से फेस कर सकता हूं, तो दोस्तों वो स्टूडेंट जितना उसका स्कोर आना चाहिए था उससे अच्छा स्कोर करके आता है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, इन सबका आपके मार्क्स पे भी इंपैक्ट आता है। तो इसलिए सबसे पहले
कोई भी एग्जाम की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को यहां से स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपने अपने आप को यहां से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप आधी जंग जीत चुके हो, और आधी जंग बची हुई है, उसको जीतने के लिए हम आगे की तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि इतने फॉर्म, देखो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज होती है, एक मन में एक डाउट रहता है, सर इतने करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, सर इतने स्टूडेंट में क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने इर्द गिर्द जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है आप उनको देखो। आप अगर 100 स्टूडेंट को जानते हैं जो आपके आसपास हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनमें से एक्चुअल तैयारी करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ भी दी है, या वो कुछ और काम भी कर रहे हैं, या वो बिल्कुल पढ़ाई से अटैच्ड नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया कि ठीक है भर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो आपको जो फॉर्म भरने वाले संख्या है वो ज्यादा नजर आएगी, लेकिन उनमें एक्चुअल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट बहुत कम होंगे। आपके दिमाग में ये 1 करोड़ का डेटा नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ ये डेटा होना चाहिए कि अगर सिर्फ एक वैकेंसी होगी, सिर्फ एक सिलेक्शन होगा तो वो मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना एक आर्ट, एक कला है। एक कला क्या है? आप देखा करो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं और उसके बाद में उनका सिलेक्शन 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम में हो जाता है। वो जो भी एग्जाम देते हैं उन सब में सिलेक्शन ले जाते हैं। और वहीं एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो बहुत पढ़ाई करता है, उसके बावजूद वो 10 एग्जाम देता है और उसका सिलेक्शन किसी में नहीं हो पाता। यहां उन दोनों स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है, उन सबको भगवान ने दिमाग बराबर का दिया है, वो दोनों मेहनत भी बराबर कर रहे हैं। या हो सकता है सिलेक्शन लेने वाले से ज्यादा मेहनत जिसका रह गया, और सिलेक्शन कुछ नंबरों से उसने ज्यादा मेहनत की, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि ये फर्क आ रहा है उसकी मेंटेलिटी से। जब एक बार किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, उसको लगने लगता है कि मैंने अगर ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो मैं दूसरा एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूं। यही वजह होती है कि आप देखा करो एसएससी के जो टॉपर्स होते हैं, वो एसएससी के टॉपर्स जॉब को ज्वाइन करने के बजाय वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं और सिविल सर्विसेज के एग्जाम को भी क्रैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मैं एसएससी के इतने स्टूडेंट के बीच में अगर टॉप कर सकता हूं, मैं रैंक ला सकता हूं, तो मैं सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं कर सकता। और जैसे ही उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो वो सब कुछ कर जाते हैं जो उनके दिमाग में चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। हमारा आधा काम आसान हो जाएगा अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, और बाकी का आधा काम आप और हम दोनों मिलकर के साथ में करेंगे। मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता बताना, रास्ते पर चलना आपको है। मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से करना है, आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं, लेकिन चलना आप ही को है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन दूरी तो आपको अकेले तय करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यहां से आपको गाइड करूंगा और घर पर बैठे बैठे आप लोगों को अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर मैं बजाय किसी टॉपिक के शुरू करने के, जनरली मैं हमेशा वार्म अप के लिए कैलकुलेशंस पे काम करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब हमारा सिलेबस हम लोग शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए। नंबर्स को देख करके आपको डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि नंबर्स देख करके आपके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो फिर आपको सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगेगा और आपको पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, और वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है, हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्लास को, और कैलकुलेशन से हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। कैलकुलेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कैलकुलेशन के अंदर भी काफी सारी चीजें होती है जो हम कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, जोड़ बाकी गुणा भाग, स्क्वायर करना, क्यूब करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना। इसके अलावा फ्रैक्शंस, भिन्नों के वाले सवाल होते हैं, डेसिमल, दशमलव वाले सवाल होते हैं, एप्रोक्सीमेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि मैथ्स के हर सवाल में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होती है, किसी सवाल में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन हर सवाल में होगी। अगर हम एग्जाम के अंदर 30 सवालों में कैलकुलेशन से थोड़ा थोड़ा सा भी टाइम बचा पाए
तो 29 सवालों में मिलाकर हम कुछ मिनट बचा लेंगे। कुछ सेकंड निकालने से हमारे पास मिनट बच जाएगा, और हर वो मिनट जो आप बचाते हो वो आपके नंबर्स को बढ़ाता है, क्योंकि आप उस टाइम को कहीं और सवाल में दे सकते हो। तो इसलिए हमारी कैलकुलेशंस हमेशा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जिनकी कैलकुलेशंस वीक है वो इस बात को दिमाग में बिठा ले कि वो वीक इसलिए थी क्योंकि आपने अभी तक मेहनत नहीं करी थी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन में हम लोग शुरू करते हैं आज स्क्वायर को वर्ग करना। हमारी क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल क्लास होगी। बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो गया कि आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों टर्म्स यूज की जाएगी। स्क्वायर मतलब वर्ग करना। देखो, वर्ग करने में सबसे पहले मैं आप लोगों को आज पहली चीज जो बताता हूं वो बताता हूं, ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, अंतिम अंक 5 हो। जैसे मैं यहां नंबर लिख देता हूं, जैसे आपको 15 का स्क्वायर करना हो या आपको 45 का स्क्वायर करना हो या आपको 75 का स्क्वायर करना हो, 75 का, या आपको 65 का स्क्वायर करना हो। ऐसे नंबर जिनका अंतिम अंक 5 हो उनका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, हम पहले इस बात को सीख रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे सभी चीजों को सीखेंगे। आगे हम और भी चीजें सीखने वाले हैं, पर पहले एक एक करके हम चीजों को सीखते हैं। देखो, अंतिम अंक 5 हो गया, मतलब क्या हुआ कि मैंने यहां पर एक संख्या लिखी है 15। 15 का पहला अंक क्या है, 1, और दूसरा अंक क्या है, 5। अंतिम अंक क्या आ रहा है, 5। यहां पे भी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उनका स्क्वायर हम किस तरीके से करते हैं, पहले हम इस बात को सीखते हैं। देखो, उसका तरीका क्या रहेगा। आप मुझे बताओ, ये एक के बाद में अगला अंक क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 1 के बाद में आता है 2। तो आपको क्या करना है, 1 को 2 से गुना करना है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और आगे 25 लिख देना है। क्या लिख देना है, 25। इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा 225, 225। मैं फिर से बात को समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। मुझे बताओ 4 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर 5 आता है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 20, और आगे क्या लिख देंगे, 25। किसी के दिमाग में ये बात चल रही है कि सर 25 हर बार लिखने हैं क्या, बिल्कुल हाँ, लास्ट में हमको 25 ही लिखना है। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप मुझे बताओ, ये है 7। 7 के बाद अगला डिजिट क्या आता है, 8। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 56, और आगे क्या लिख देंगे, 25। फिर से देखो, ये क्या है, 6। 6 के बाद क्या आता है, 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 42, 42, और आगे क्या लिख देंगे, 25, 4225। यही इसका स्क्वायर होगा। मैं आपको और एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे अगर आपको स्क्वायर करना है 105 का, किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर क्या 2 ही अंक होने चाहिए, 2 नहीं 3 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको गुणा करने में आपको दिक्कत नहीं आए, वरना फिर मैं आपको दूसरा तरीका आगे और भी बताऊंगा ऐसे नंबर का स्क्वायर करने का। आप मुझे बताओ, ये क्या है, 10। ये क्या है, 10। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 11। 10 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 110, और आगे क्या लिख दो, 25। यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें स्क्वायर करना है 95 का, 95 का स्क्वायर करना है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, 95 में यहां पर है 9। 9 के बाद अगला अंक क्या आएगा, 10। 9 को 10 से गुना करेंगे क्या आएगा, 90, और आगे क्या लिख देंगे, 25। तो 9025 ये हमारे पास स्क्वायर आ गया है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, हम अगला डिजिट लेते हैं, उनको गुणा करते हैं, और आगे क्या लगा देते हैं, 25। यही हमारा स्क्वायर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये छोटी सी और बेहद आसान सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब मैं आपको ये मैंने क्या बताया, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, उसको समझना ढंग से। बहुत बार एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा नंबर आ जाता है 99 का स्क्वायर करना, 98 का स्क्वायर करना, या 91 का स्क्वायर करना, या 103 का स्क्वायर करना। मतलब मैं अब आपको जो दूसरी बात बता रहा हूं वो दूसरी बात बता रहा हूं 100 के पास वाले नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। 100 के पास अगर कोई नंबर हो, 100 के पास, इसको मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं। 100 के पास का मतलब आप ये मान लो 80 से लेकर के 120 के बीच के अगर कोई नंबर हैं तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझनी है। 100 के आसपास वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 100 के आसपास वाले नंबर 100 से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं और 100 से कम वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है हमें स्क्वायर करना हो 104 का, या हमें स्क्वायर करना हो 107 का, या हमें स्क्वायर करना हो 109 का, या हमें स्क्वायर करना हो 112 का, या हमें स्क्वायर करना हो 116 का, या हमें स्क्वायर करना हो 102 का, या हमें स्क्वायर करना हो 101 का। अभी मैंने कौन से नंबर लिए हैं, ज्यादा वाले नंबर। यहां पर सारे नंबर जो मैंने लिए हैं वो कौन से नंबर हैं, 100 से ज्यादा वाले नंबर। फिर मैं कम वाले भी आपको बताऊंगा। पहले आपको इनको समझना है और ढंग से समझना है। मैंने यहां पर 104, 107, 109, 112, 116, 102, 101 कितने एग्जाम्पल हो गए, 4, 6, 7 एग्जाम्पल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए हैं। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, तो हम इनका स्क्वायर कैसे करेंगे। ध्यान से आप बात को सुनेंगे और समझेंगे। देखो दोस्तों, आप मुझे बताओ हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 100 के आसपास वाले नंबर की। कौन सा नंबर है, 104। मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 100 से 4 ज्यादा है। ज्यादा है मतलब प्लस 4 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ इस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। जितना ज्यादा है उसका हम स्क्वायर करके लिख देंगे। 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करके लिख देंगे 16। अब 104 में इस 4 को जोड़ देंगे। 104 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108। यही 104 का स्क्वायर होगा। मैं फिर से बात को समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। मुझे 104 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ ये नंबर बेस से, बेस क्या लिया है हमने, 100। बेस कितना लिया है हमने, 100। तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, और इस 104 में इस 4 को जोड़ दो, 108। तो 10816 ये हमारा आंसर हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूं अगले एग्जाम्पल को, ध्यान से देखो। इतने एग्जाम्पल करने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। देखो समझो, मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 7। तो पहले तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49। और अब इस 107 में 7 को जोड़ दो, 114। 11449 ये हमारे पास 107 का स्क्वायर निकल के आ गया। कितना आसान तरीका है, कितनी आसानी से हम इन स्क्वायर को कर पा रहे हैं। फिर से ध्यान से देखो, 109 का स्क्वायर करना है। क्या ये 100 से 9 ज्यादा है क्या? आप बोलेंगे सर है। तो सबसे पहले हम इस 9 का स्क्वायर करेंगे। मुझे बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलेंगे 81 होता है। और फिर इस 109 में 9 को जोड़ देंगे, 118। ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया।
109 100 से कितना ज्यादा था, 9 ज्यादा था। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और इस 109 में 9 को जोड़ देंगे 118 तो 11881 ये हमारे पास 109 का स्क्वायर निकल के आ गया है। दोस्तों यहां एक समझने वाली बात यह है, ध्यान देना कि हमेशा जब हम 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर किया था, 4 का स्क्वायर कितना आया था 16, 4 का स्क्वायर कितना आया था 16, 4 का स्क्वायर कितना आया था 16। यहां पर हमने 7 ज्यादा था, 7 का स्क्वायर किया था कितना आया था 49। यहां कितना आया था 9, 9 का स्क्वायर किया कितना आया था 81। हम हमेशा जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर 2 अंक लिखेंगे। कितने अंक लिखेंगे 2 अंक। अगर मान लो स्क्वायर करने पर अंक 2 से ज्यादा हो, 3 अंक हो, तो भी आपको केवल 2 ही अंक लिखने हैं, आप बाकी का कैरी कर देंगे। कैसे कर देंगे देखो, मुझे बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये 100 से 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो मैं कहूंगा पहले 12 का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, पर 144 में तो 3 अंक हो गए हैं, क्या मैं 144 लिख दूं? नहीं, हमें केवल 2 अंक लिखने हैं। तो 144 में से मैंने केवल क्या लिखा 44, एक को क्या कर दिया कैरी, एक को क्या कर दिया कैरी। अब वही सेम प्रोसेस है, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और एक हमने कैरी किया है 125, ये हमारे पास 112 का स्क्वायर निकल के आ गया। मैं इस एग्जांपल को फिर से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, क्या 144 पूरा लिखूंगा? नहीं, कितने अंक लिखेंगे 2 अंक। क्यों? क्योंकि हम 2 ही डिजिट लिखते हैं, ज्यादा होंगे तो कैरी करेंगे, कम होंगे तो भी 2 अंक लिखने हैं, 0 लगा देंगे, पर लिखने 2 ही अंक हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, पर हमने केवल 44 लिखा, एक क्या कर दिया कैरी, 112 में 12 जोड़ा 124 और एक 125। फिर से समझें, मुझे बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है 16, 16 का स्क्वायर 256, पर केवल हमें क्या लिखना है 56। क्यों? 2 कहां चला जाएगा कैरी, तो 116 में 16 जोड़ेंगे 132 और 2 कैरी के थे 134, 13456, ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया। इसी तरीके से अब आप मुझे बताओ 102 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या मैं केवल 4 लिखूंगा? नहीं, कितने डिजिट लिखने थे 2 डिजिट, पर ये तो केवल एक ही डिजिट है, एक क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, पर लिखे केवल 44, 1 क्या कर दिया कैरी, आगे कैरी चला गया। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर 256, 256, पर लिखा हमने केवल 56, 2 को क्या कर दिया कैरी। तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 था, क्या 4 लिख देता? नहीं, एक 0 लगाएंगे, 2 डिजिट हमको लिखने थे। अब सेम प्रोसेस है, 102 में 2 को जोड़ेंगे 104, तो 10404, ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया। 101 का स्क्वायर निकालने, बताओ 100 से कितना ज्यादा है 1, 1 का स्क्वायर 1, पर 1 ही लिखेंगे क्या? नहीं, 0 लगाएंगे, 2 अंक बनाएंगे, 101 में 1 जोड़ दो 102, तो 10201, ये हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ये तो सारे नंबर 100 से ज्यादा वाले थे, नंबर 100 से कम वाले भी तो हो सकते थे। हो सकता है कि आपको स्क्वायर निकालना हो 96 का, या आपको स्क्वायर निकालना हो 92 का, या आपको स्क्वायर निकालना हो 89 का, या आपको स्क्वायर निकालना हो 88 का, या आपको स्क्वायर निकालना हो 99 का,
97 का। तो हम इन स्क्वायर को कैसे करेंगे दोस्तों? अगर हमने जो पिछले एग्जाम्पल लिए थे उन एग्जाम्पल को आप लोग समझ पाए हैं तो आप इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस मेथड से हमने पहले किया था उसी मेथड से ये भी होने वाला है। केवल अंतर क्या आने वाला है, पहले नंबर 100 से ज्यादा थे, अब 100 से कम हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कैसे रहेंगी देखो, मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 4 कम है। 4 कम है, पहले ज्यादा था तो मैं यहां प्लस कर रहा था, अब कम है तो मैं यहां माइनस करूंगा। ये 100 से 4 कम है, 4 कम है तो मैंने 4 और आगे क्या लगा दिया, माइनस कम है। आप बताओ 4 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 16, और फिर 94 में 4 घटा देंगे, माइनस का साइन है, माइनस का मतलब कम करना है, घटाना है। तो 96 में से अगर 4 घटाएंगे, 96 से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 92। 9216। फिर से समझने की कोशिश करो दोस्तों, पिछले जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे और जो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इनमें क्या फर्क है। पहले वाले में हम बोल रहे थे, देखो दोनों को समझाता हूं मैं यहां पर। पिछले वाले में हमने बोला था 100 से 4 ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या कर रहा था, प्लस। अब की बार क्या बोल रहे हैं, 100 से 4 कम है तो क्या कर रहे हैं, माइनस। बाकी सारी चीजें सेम है। 4 का स्क्वायर 16, 96 में से माइनस करेंगे 4 को, पहले प्लस कर रहे थे। प्लस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा था इसलिए प्लस कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम है। इस एग्जाम्पल को समझो, मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये नंबर 100 से 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर आप करेंगे 64। अब 92 में से 8 घटाएंगे 84, यही हमारा स्क्वायर आ गया। यहां पर अगर देखें, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले एग्जाम्पल्स हमने किए थे उसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप बताओ ये नंबर 100 से कितना कम है? तो आप करेंगे 11। 11 का स्क्वायर 121, पर हम केवल क्या लिखेंगे, 21। एक कहां चला जाएगा, कैरी। एक कहां चला जाएगा, कैरी। अब आप बताओ 89 में से 11 को घटाएंगे 78, और एक कैरी था, कैरी को जोड़ते हैं तो 78 में एक जोड़ेंगे 79, 7921। ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया। दोस्तों इस बात का याद रखना, गलती मत कर देना कि 11 का स्क्वायर आप यहां 121 पूरा लिख दें। नहीं, हम कितने डिजिट लिखते हैं, केवल और केवल 2 डिजिट। 121 स्क्वायर तो ये था, लेकिन हमने केवल 21 लिखा, 1 को क्या कर दिया, कैरी। फिर से समझने का प्रयास करें। 88 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 12 कम है। 12 का स्क्वायर कर दो 144, पर हमने केवल 44 लिखा, एक क्या कर दिया, कैरी। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 76, और 1 जोड़ देंगे तो 77, 7744। ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया। आप बताओ ये नंबर 100 से कितना कम है, 1। 1 का स्क्वायर कर दो 1, पर 1 की लिख देंगे क्या, नहीं, क्या लगाएंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने थे। अरे हमने एक बात बताओ, यहां पर कितने अंक लिखे हैं, 2 अंक। यहां पर भी कितने अंक लिखे हैं, 2 अंक। यहां पर भी कितने अंक लिखे हैं, 2 अंक। यहां पर भी कितने लिखे हैं, 2। तो यहां पर भी तो 2 ही लिखने पड़ेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 लिख के थोड़ा ना छोड़ देंगे, हमको फिर 0 भी लगाना पड़ेगा 2 डिजिट बनाने के लिए। तो यहां पर 99 100 से 1 कम था, 1 का स्क्वायर 1, पर आगे क्या लगा दिया, 0, और 99 में से 1 गया तो 98। तो ये हमारे पास 99 का स्क्वायर निकल के आ गया। हम इन स्क्वायर्स को वर्बली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। कोई हमसे स्क्वायर पूछे कि बताओ 107 का स्क्वायर क्या होगा, तो मन में ही करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 107 में 7 जोड़ देंगे 114, 11449। कोई हमसे पूछे 108 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 8 का स्क्वायर 64, 108 में 8 जोड़ेंगे 116।
तो 116 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 9, पर केवल 9 लिखेंगे क्या, नहीं, हमको 0 भी लगाना पड़ेगा। अब 97 में से 3 घटाएंगे 94, 9409, ये हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने 3 बातें सीखी। पहली बात हमने क्या सीखी, ऐसे नंबर, देखो स्लाइड से फिर से समझते हैं बातों को। देखो सबसे पहले तो मिशन 65, इस बात को याद रखना, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 65 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। किसी के दिमाग में 60, 62, 63 नहीं होना चाहिए, पूरे 65 नंबर। मेंटली अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लो, अपने आप को समझा लो, और अगर नहीं समझ में आ रहा दिमाग को तो उसको थोड़ा टाइम दो और उसको कन्विंस करो इस बात के लिए कि अगर मैं बाकी के बहुत सारे काम कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। हमारी तैयारी हो रही है 65 नंबर के लिए। आज हमने सबसे पहली बात क्या सीखी, ऐसे नंबर जिनका लास्ट का डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर करने का तरीका। जो भी नंबर है अगले नंबर से, अगली संख्या से गुणा कर दो, 25 लगा दो। 1 गुना 2 25, 4 गुना 5 20, फिर 25, 7 गुना 8 56, फिर 25, 6 गुना 7 42, फिर 25। फिर हमने क्या किया, 10 गुना 11 110 25, 9 गुना 10 90, फिर 25। ये वो नंबर थे जिनके लास्ट के डिजिट 5 थे। फिर हमने किया 100 से ज्यादा वाले अंक, 100 से पास वाले नंबर जो 100 से ज्यादा हो, उस मान में काफी सारे एग्जांपल किए थे, देखो ये वाले। और फिर हमने किया था 100 से कम वाले अंकों का स्क्वायर निकालना, और ये दोनों तरीके सेम थे, ज्यादा वाले में प्लस करते हैं, कम वाले में माइनस करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आज जो हमने किया है, जो कैलकुलेशंस पे हमने काम किया है वो आपको समझ में आई होगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें, और अपनी तैयारी को मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करें कि हम हमारी मंजिल को हासिल कर पाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।